हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी चैप्टर 14 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिसके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। पहला क्वेश्चन है कि किसी पारी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है, यानी किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, तो एक दिशा होता है, यानी एक ही दिशा में होता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में नियंत्रण करने वाला कारक कौन होता है, तो शिकार करना। इसी से सारा इकोसिस्टम मेंटेन रहता है। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा जाएंगे, उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल रहेगी, दूसरे को तीसरा, तीसरे को चौथा, चौथे को पांचवा, इस तरह से कंट्रोल में पूरा इकोसिस्टम रहेगा। आप कह सकते हैं कि बैलेंस में रहेगा। शीतोष्ण सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। इकोसिस्टम के लिए निर्देशित बल कौन सा है? निर्देशित बल का मतलब होता है कि ड्राइविंग फोर्स, तो सौर ऊर्जा। क्योंकि आप जानते होंगे कि किसी भी इकोसिस्टम को चलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और एनर्जी प्रोड्यूसर्स लेते कहाँ से हैं? जो कि प्रोड्यूस करते हैं, जो कि भोजन बनाते हैं, तो सनलाइट की एनर्जी लेते हैं। तो किसी भी इकोसिस्टम का ड्राइविंग फोर्स सौर ऊर्जा होता है, सोलर एनर्जी होता है। अगर जैव मंडल से CO2 को हटा दिया जाए तो कौन से जीव पर सर्वप्रथम बुरा प्रभाव पड़ेगा? तो प्राथमिक उत्पादक पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसी से तो वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करके भोजन बनाते हैं। फिर है कि जैवीय समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं, यानी प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं? वो होते हैं शाकाहारी, जो कि सिर्फ घास खाते हैं। मांसाहारी जीव निम्नलिखित में क्या प्रदर्शित करता है? ये प्रदर्शित करता है द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता, यानी आप कह सकते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। वन पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? तो ऑलवेज राइट, यानी अपराइट। निम्नलिखित में किसमें सर्वाधिक जैव मात्रा होती है? तो ट्रॉपिकल वर्षा वन में, यहाँ मैक्सिमम बायोमास पाया जाता है। वृक्ष रहित जीवों को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं टुंड्रा। कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता? तो ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता। जीवाणु और कवक कौन होते हैं? ये दोनों होते हैं ये अपघटक होते हैं। अपघटक का मतलब होता है डिकम्पोजर, जो कि डेड और डिकेइंग सड़े गले पर फीड करते हैं, उन्हीं को खाते हैं। अगर किसी पारिस्थितिकी तंत्र से अपघटकों को नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? हो ये जाएगा कि खनिजों का प्रवाह रुक जाएगा। ऑर्गेनिज्म में जो कि मटेरियल्स होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, जो खनिज होते हैं, उन्हीं पे लंबा प्रोसेस करके ये उन सारे को फिर से मिट्टी में पहुंचा देते हैं। और अगर बैक्टीरिया और फंजाई को ही हटा दिया जाए, यानी जीवाणु और कवक को ही हटा दिया जाए, तो ये काम करेगा कौन? कोई नहीं कर पाएगा। इसीलिए खनिजों का प्रवाह रुक जाएगा। एक साधारण खाद्य श्रृंखला का सही क्रम बनाइए। खाद्य श्रृंखला का मतलब होता है फूड चेन, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा जाता है। तो पहले घास आएगी, घास को खाएगी बकरी, बकरी को खाएगा मनुष्य। ये साधारण एक फूड चेन का डायग्राम है। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो प्रोड्यूसर की सर्वाधिक संख्या होती है। किसी घास स्थली में अधिकतम मान किसका होता है? ग्रॉस प्रोडक्शन का। उच्चतम पादप उत्पादक किसमें होता है? इसका मतलब होता है कि हाईएस्ट प्लांट प्रोडक्टिविटी कहाँ होती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा भूमि में, यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। एक झील परितंत्र कैसा होता है? तो ये प्राकृतिक होता है, नेचर के द्वारा ही ये होता है, नेचुरल होता है। 20 नंबर है कि इनमें कौन पौधा जलोद्भिद है? तो सिंघाड़ा। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग का श्रेय किसको दिया जाता है? तो टांसले को। यही बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इकोसिस्टम शब्द को, यानी पारिस्थितिकी शब्द को कॉइन किया था। एजी टांसले इनका पूरा नाम था। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप सभी सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इस चैनल पर देख सकते हैं।